हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। वी शुड स्टार्ट। Triple test screening for antenatal screening of genetic disorders include all of the following except inhibin, maternal serum alpha fetoprotein, human chorionic gonadotropin and unconjugated estriol। इसमें से कौन सा कंपोनेंट ट्रिपल टेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है? तो ये समझने के लिए we will start from the beginning. See, whenever a lady is pregnant, तो उसकी सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर फीमेल की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये स्क्रीनिंग होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। और इसको लर्न करने के लिए निमोनिक इज पापा फ्री नहीं है। दिस इज द निमोनिक विच आई हैव मेड। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा और हेल्प करेगा। तो पापा से इट्स वेरी इजी, इट्स पैप ए। तो अब ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, पप्पा फ्री नहीं है तो याद रहेगा। एफ से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एन से एंटी दैट इज नक्कल ट्रांसलूसेंसी, एंड एच से ऑफ कोर्स इट्स एचसीजी, बीटा एचसीजी। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग जो है वो 11 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हर फीमेल की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं और अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, वो होते हैं पैप ए। व्हाट इज पैप ए? पैप इज प्लाज्मा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा डिराइव्ड प्रोटीन ए। इट्स प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा ड्राइवन प्रोटीन ए। ओके, पैप ए। उसके बाद सेकेंड इज, ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं। एनटी क्या होता है? नकल ट्रांसलूसेंसी क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 से 14 हफ्ते पे, यानी कि 11 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे बच्चे को अल्ट्रासाउंड में हम क्या चेक करते हैं? उसकी नक्कल ट्रांसलूसेंसी। नक्कल ट्रांसलूसेंसी इज व्हाट? नक्कल माने नेक रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। ट्रांसलूसेंसी ये जो होता है ना हमारा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के बीच का जो रीजन होता है, उसको अपन बोलते हैं एंटी रीजन, नकल ट्रांसलूसेंसी रीजन। और नॉर्मली ये होना चाहिए मैक्सिमम 2.5 mm का, ठीक है, जो कि नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपका ये 3.5 mm से ज्यादा है, उस केस में इसको फर्दर हमें सॉरी, अगर इफ इट इज मोर देन 3 mm, देन वी हैव टू गो फॉर फीटल इकोकार्डियोग्राफी। एंड उसके अलावा टारगेटेड अल्ट्रासाउंड सिक्वेंशियली होते रहते हैं। मतलब नॉर्मल जो ये एरिया है ना, ये अल्ट्रासाउंड पे 2.5 मिलीमीटर का होता है। लेकिन अगर ये 3 से ज्यादा है, उस केस में जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि बच्चे की हमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी करवानी है। एंड सेकेंडली टारगेटेड अल्ट्रासाउंड, मतलब बार बार होते रहते हैं सिक्वेंशियली टू रीचेक इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, एच से क्या होता है? बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी क्या है भला? बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बात आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं 2 टेस्ट, ठीक है। एक होता है हमारा ट्रिपल टेस्ट स्क्रीनिंग, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा आता है क्वेड स्क्रीनिंग, क्वेड स्क्रीनिंग और क्वाड्रपल स्क्रीनिंग, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए जो निमोनिक है दैट इज योर, इसके लिए मैं आई एम अपोलोजाइजिंग टू ऑल द ताईजीज। उसकी ताई मोटी है, ठीक है। यू से ऑफ कोर्स इट इज अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल, टी फॉर ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है क्योंकि। एम से MSAFP। MSAFP क्या होता है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। और ये क्या होता है अगेन? HCG, ठीक है।
ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट जो होता है वो हमारा मतलब कि क्या कहते हैं, रिस्क रेशो प्रोवाइड करता है। रिस्क रेशो माने कि इसके बेसिस पे एक रिस्क रेशो में देखा जाता है कि 1:250 का जो रिस्क रेशो है, उससे अगर ये चीज ज्यादा हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो इसको माना जाता है कि ट्रिपल टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, मतलब कि इसमें डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें बता, डाउन सिंड्रोम या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर, वो इट इज पॉजिटिव। अब इसको लर्न करने के लिए इसमें हमें कैसे पता चलेगा कैसे पॉजिटिव है, तो उसको ध्यान रखने के लिए देखो, एच से क्या है, एच से जी ना, एच से होता है हाई। तो ट्रिपल टेस्ट में अगर हमारा HCG जो है, डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो डाउन सिंड्रोम में HCG अगर हमारा हाई आता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा, क्या बोलते हैं, ट्रिपल टेस्ट में अगर HCG हमारा पॉजिटिव है, तो हाई है, तो इट गिव्स अ मोर रिस्क। ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल जो होता है डाउन सिंड्रोम में, दैट इज लेस रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड MSAFP ऑल्सो रिड्यूस्ड। एच से हाई होता है, एच से HCG है, तो ये HCG हाई है, बाकी दोनों रिड्यूस्ड है। ट्रिपल टेस्ट में तीन चीजें हैं, सिर्फ एच वाला हाई है, H फॉर हाई, बाकी दोनों कम है। ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट। अच्छा, उसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा क्वैड स्क्रीनिंग। क्वैड स्क्रीनिंग में इसका निमोनिक है कि, एक सेकेंड में इसको ना थोड़ा सा इरेज कर लूं। क्वैड स्क्रीनिंग का निमोनिक इज उसकी मासी इंडियन क्वीन है। दिस इज हाउ आई हैड रिमेम्बर्ड, रेस्ट इज योर चॉइस। एच से अगेन HCG, यू से अगेन UE3, M से MSAFP AFP, एंड I से इनहिबिन, इन से इनहिबिन, Q से क्वाड स्क्रीनिंग, क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें भी अगेन कैसे याद रखना है, H वाला तो हमेशा हाई ऑफ कोर्स। देखो ये दोनों तो थे ही कम, है ना, क्योंकि ट्रिपल स्क्रीनिंग में भी कम थे, इसमें भी कम ही है। इनहिबिन वाला और HCG वाला तुम्हारे हाई होंगे। HI हाई ऐसा होता है ना, हाई, H और I, HCG इनहिबिन। ठीक है, यानी कि हाई। ठीक है ना, ये दोनों HCG और इनहिबिन इज हाई। ऑल राइट। और जो ये हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होती है, ये कब होती है, कब करते हैं हम, 15 to 22 weeks ऑफ gestation. So this is how I had remembered the निमोनिक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का निमोनिक है, पापा फ्री नहीं है, प्लाज्मा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, F से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, N से नकल ट्रांसलूसेंसी, H से HCG। इसमें से ये तुम्हारा हाई रहेगा। नकल ट्रांसलूसेंसी अगर 2.5 से ज्यादा 3 से ज्यादा होगी, तो भी हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, दिस इज। अच्छा, उसके बाद आता है आपका ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट में मैंने बताया सिर्फ यहाँ पे HCG ही तुम्हारा हाई होगा, बाकी दोनों कम है। ठीक है, क्वाड स्क्रीनिंग में एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, इनहिबिन वाला। उसकी मासी इंडियन क्वीन है, तो इनहिबिन और HCG दोनों ही हाई है। हाई की स्पेलिंग होती है HIGH, तो HCG और इनहिबिन जो होते हैं वो हाई होते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।